केमिकल की जो ट्रेल थी वो कैसे थी, क्या थी, कैसे मतलब पहुंचा। 15 दिन बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस केस की। खातून ही जो है वो अपनी और अपने बच्चों की कातिल निकली है। 16 जुलाई को ये मुलाकात हुई। इनको बकायदा इस केस में मुलजिम डिक्लेयर कर दिया गया है। फॉरेंसिक जब फोन का किया जाता है तो कई चीजें जो है वो उसमें रिकवर हो जाती हैं। राइडर जो है वो चीजें डिलीवर करते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये राइडर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीका सफदर। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। सानिया वेलेंशिया में बड़ा ब्रेक थ्रू। जहर किसने दिया, माँ ही बच्चों की कातिल निकली। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात अपने क्राइम रिपोर्टर खावर मुगल साहब से। जी खावर साहब, बताइएगा इस हवाले से जो ब्रीफिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें क्या इंकशाफात सामने आए हैं? देखें अतीका, बिलाखिर सबको इसका इंतज़ार था और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिलखसूस जो है वो समझ लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी भी केस के लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट होती है कि पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लेती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ऑल्दो हम लोग पहले दिन से इस केस को कवर कर रहे थे। आज तकरीबन 15 दिन बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस केस पे। 17 जुलाई को ये इंसिडेंट हुआ था और 17 जुलाई के बाद आज पुलिस ने इसकी प्रेस ब्रीफिंग की है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने और साथ एसएसपी मोहम्मद नवीद साहब थे, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जो जितने भी एविडेंस और जो नेबर्स थे या जिनके भी बयानात हुए, उन सारी की जो अभी तक के शवाहिद हैं उसके मुताबिक ये खातून ही जो है वो अपनी और अपने बच्चों की कातिल निकली है। तो ये जैसे मैंने एक पहले भी बताया था कि ये अपने मोबाइल से तरीके सर्च करती थी कि किस तरह से ये अपने आप को और अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। और वो फोरेंसिक एविडेंस से ये चीज़ें मिली थी। अगर आप इस तरह की, अक्सर होता है कि आप देखेंगे हिस्ट्री या आपने कोई चीज़ डिलीट भी की है ना, तो फोरेंसिक एविडेंस इसी काम के लिए होता है। फोरेंसिक एविडेंस जो है वो फिर यहाँ से जो है वो फोरेंसिक जब फ़ोन का किया जाता है तो कई चीज़ें जो है वो उसमें रिकवर हो जाती हैं। तो वहाँ से जब ये चीज़ें रिकवर हुई और पता चला कि ये खातून जो है वो पहले से ही इसकी सारी प्लानिंग कर रही थी। दूसरा एक इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट था, केमिकल की जो ट्रेल थी वो कैसे थी, क्या थी, कैसे मतलब पहुंचा। तो इसके हवाले से पहले हम तफसीलात शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज जो पुलिस ने चीजें बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कि जो चुंगी अमर सद्दू का दुकानदार था, इसकी बेसिकली अलीना के साथ डील हुई थी 1,38,000 रुपए में। ये फिगर हम पहले भी बता चुके हैं, 1,38,000। तो 1,38,500 गालबन 40 रुपए जो है वो अलीना ने बजरिया मनीग्राम इस दुकानदार को भेजे थे। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आया क्या इस दुकानदार को ये चीज पता थी कि जो इसने इसको केमिकल सेल किया और इसको पता था कि ये किस चीज के लिए यूज होना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उसमें पुलिस ने पहले इनको हिरासत में लिया हुआ था, लेकिन जो अब हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक इनको बकायदा इस केस में मुलजिम डिक्लेयर कर दिया गया है। क्योंकि ये जो दुकानदार है, जो चुंगी वाला दुकानदार है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 दुकानदारों की इसमें इन्वॉल्वमेंट आई थी। एक अकबरी मंडी वाली था, उसका भी मैं बता देता हूँ कि उसका क्या किरदार था इसमें। तो जो चुंगी वाला दुकानदार था, इसको सारा पता था। इसको उस खातून ने पहले ही डिस्क्लोज किया हुआ था और इसने इतनी सस्ती चीज इतने महंगे में बेची। तो ये आप खुद समझ लें कि ये एक ऑफेंस था और इसको पता था कि ये क्या करने जा रहा है। लेकिन शायद इसको इसका आइडिया नहीं था कि ये केस जो है वो किस कदर हाइप पकड़ लेगा और फिर इसके साथ क्या होगा। ये अगर उसको आइडिया होता तो शायद वो ना करता, लेकिन आफ्टर ऑल इसने किया क्राइम ही है। तो 6,000 में इसने अकबरी मंडी वाले से, दुकानदार से चीज खरीदी और उसकी कीमत इतनी ही थी। इस वजह से अकबरी मंडी वाले ने तो इससे कोई ना पूछा ना कुछ, जाहिर उनका काम है सेल करना, इसने वहां से लिया, उसने उनको दे दिया। तो जब पुलिस ने अकबरी मंडी वाले ताजर को हिरासत में लिया था तो उससे चीजें क्लियर हो गई थी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तीसरा एक इस केस में जो एक इंपॉर्टेंट किरदार था वो था राइटर। अब लोगों को कंफ्यूजन थी कि भाई ये राइडर का इसमें क्या किरदार है, और नॉर्मली राइडर जो है वो चीजें डिलीवर करते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये राइडर। अब जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने ये हमें बताया है कि ये राइडर जो है वो इसमें इन्वॉल्व था। राइडर को भी इस चीज का पता था कि वो क्या डिलीवर करने जा रहा है, और वो जो राइडर था, वो जो ये चुंगी वाला दुकानदार है, इसके साथ उसकी मिली भगत थी और इसकी अच्छी पेमेंट उसको हुई थी। तो ये जो राइडर है, इसने जो डिलीवरी की थी वो मुंतहा के घर में की थी। अब एक और सवाल ये था कि भाई मुंतहा के पास से या मुंतहा को पता था। मुंतहा की जो अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, मुंतहा को इस चीज के बारे में इल्म नहीं था, क्योंकि ये जो केमिकल है ये उस वक्त डिलीवर हुआ था जब अलीना जो है वो मुल्क से बाहर थी। और कोई भी होगा तो अलीना का चूंकि इधर घर भी नहीं था, उसकी सारी फैमिली भी आउट ऑफ कंट्री है। तो इसने कहा अपनी दोस्त को कि मेरा एक पार्सल है तुम्हारे घर पर आएगा, उसको देख लेना, उसको रिसीव कर लेना।
तो उसने यही समझा कि मेरी दोस्त है, ज़ाहिर है 2005 से एक ताल्लुक है और वो अमेरिका में रहती है, तो उसका अगर कोई पार्सल आ रहा है तो वो तुम रिसीव कर लो, तो कोई भी शख्स होगा तो उसका शक नहीं जाएगा। तो उसने वो पार्सल रिसीव कर लिया। फिर जब ये पाकिस्तान आती हैं अलीना, तो इनकी आपस में एक मुलाकात तय पाती है। वो मुलाकात जो है वो एक पिज़्ज़ा शॉप पर तय पाती है। ये जाते हैं वहाँ पर, कहते हैं कि चलो गेट टुगेदर भी होगी, खाना शाना भी खाएंगे, और अलीना उसे कहती है कि ये जो मेरा पार्सल तुम्हारे पास आया हुआ है इसको भी साथ लेती आना। ये मुलाकात होती है 16 जुलाई को। 17 जुलाई को इंसिडेंट होता है, 16 जुलाई को ये मुलाकात होती है। तो 16 जुलाई को जो है वो मुंतहा जो है वो उसका पार्सल साथ लेके आती है। मुंतहा को इस चीज़ का इल्म नहीं था, ये जो पुलिस सोर्सेज ने इस चीज़ की तस्दीक की है हमें, कि मुंतहा उसको जाके वो पार्सल देती है और 17 जुलाई को ये सारा इंसिडेंट हो जाता है। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मुंतहा का ऐसा किरदार अभी तक नहीं पाया गया। पुलिस फिर भी, क्योंकि इस तरह के केसेस में जो है वो इतनी जल्दी नताइज नहीं आते, लेकिन जो अभी तक फॉर द टाइम इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक हुई है, तो उसमें मुंतहा का किरदार राइडर्स के थ्रू बिकने लग गया। अब कौन फूड पांडा राइडर को रोके या किसी दूसरे को राइडर को रोके और उसकी तलाशी ले, जाहिर है इतना तो अब, और मोस्टली उन राइडर्स को भी पता नहीं होता कि इसमें क्या है, ठीक है, तो वो इस तरह से बिकने लग गया। तो ये सारी जो है वो एक ट्रेल थी जो इसका वो क्लियर हो गई। दूसरा, ये खातून जो है वो एक डिप्रेशन का शिकार थी, क्योंकि एक अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। आप ये देखेंगे जो वेस्ट में हमारे लोग रहते हैं वहाँ पर ये चीज़ मशहूर है, क्योंकि मैं खुद वेस्ट के कुछ कंट्रीज घूम के आया हूँ, रहा भी हूँ, तो वहाँ पर जो है वो एक चीज़ है, टर्म यूज़ की जाती है मिठी जेल। तो हमारे लोग कहते हैं कि वो मिठी जेल है, दिल मतलब है जेल है, बंदा बड़ा बुरा फंसता है वहाँ पर जाके, क्योंकि जो पाकिस्तान की लाइफ है ना वो वहाँ की लाइफ नहीं है। और जब हम लोग यहाँ पर, हमने अपना बचपन अपनी जवानी गुजारी होती है, और जब बाद में हम वहाँ पे चले जाते हैं तो हमारे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ बहुत हैं, दोस्तों से मिल लिया, गपशप कर ली, वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती। और जब एक फ़ीमेल जॉब ही ना कर रही हो और वो घर में ही बैठी रहे तो वो फिर क्या करेगी। तो इसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन बहुत आम है वहाँ पर। और वहाँ पर तो सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तानियों को डिप्रेशन है, ओवरऑल वहाँ पर डिप्रेशन की शिकायतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और फिर पुलिस को उसी रात को सुबह 4 बजे तक ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि नासिर डोगर इन्वॉल्व नहीं है, वो इन्वॉल्व है। एक और चीज़ इस केस में जो आई है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट है, क्योंकि जब सारे शवाहिद नासिर डोगर के हक में जा रहे थे, यानी कि उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे थे, तो पुलिस के पास लास्ट ऑप्शन बचती थी पॉलीग्राफिक टेस्ट की। तो जब पॉलीग्राफिक टेस्ट किया, उसमें तकरीबन 8 क्वेश्चंस किए गए उनसे, और सारे क्वेश्चंस के उन्होंने सही आंसर दिए, और वो पॉलीग्राफिक टेस्ट भी जो है वो अलीना के अगेंस्ट आया और नासिर डोगर के जो है वो हक में आया। तो अब इस केस का तकरीबन खुलासा हो चुका है। अब जाहिर है अदालत में चालान पेश होगा और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, मेन जो मुलजिमा है वो तो चली गई हैं। तो ये सारा केस था जो हम पहले दिन से अपने नाजरीन को दिखाते रहे हैं, और ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो आज पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्क्लोज की। जी खावर साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।